हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन का एक सोल्यूशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, बट इसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो मेथड 2 करके हमने अर्लियर वीडियो में बताया है, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं अलग से, ठीक है ना। वो ज़्यादा बेटर तरीका है। तो वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है चार्ज अपॉन 2 इंटू मास के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा चार्ज अपॉन 2 इंटू मास इंटू एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आई इंटू ओमेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आ जाएगा आई क्यू ओमेगा बाय 2m। अब यहाँ पे हॉलो कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mr² बाय 2। ये कैसे आता है ये भी अलग हम ड्राइव करके बताएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आप रखेंगे mr² बाय 2 इंटू क्यू ओमेगा डिवाइड बाय 2m। m से m कट जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आ जाएगा QR² ओमेगा बाय 4। अब इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, एक डायपोल की तरह, ठीक है ना। कोई भी मान लीजिए ऐसा एक कॉइल है जो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इधर आता है। तो ऐसे ही अगर ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है, सभी इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा। और इसी डायरेक्शन में जेड एक्सिस पे फील्ड पूछा, यानी एक्सियल पॉइंट पे पूछा है। तो एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। आर यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्टेंस जेड क्यूब। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, और m का वैल्यू हमने कितना निकाला, QR² ओमेगा अपॉन 4 जेड क्यूब। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 म्यू नॉट QR² ओमेगा। बेसिकली 2 क्यों लिखना है यहाँ पे, 2 तो कट ही जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8 पाई जेड क्यूब। और इसको हम कंपेयर करेंगे फाइनल आंसर से जो इन्होंने लिखा है n म्यू नॉट QR² ओमेगा। डिनोमिनेटर क्या है इनका, 4 पाई जेड क्यूब, 4 पाई जेड क्यूब। तो इनसे क्या क्या वेरिएबल कट जाएगा, पाई जेड क्यूब से पाई जेड क्यूब, QR² ओमेगा, QR² ओमेगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट, तो 1/8 इज इक्वल टू n/4 आ जाएगा। n कितना आ जाएगा, 0.5। इसका जो प्रीवियस वीडियो हमने डाला बेटा वो ज़्यादा लेंथी तरीका है, बट वो कंसेप्चुअल थोड़ा होगा। ये शॉर्ट तरीका बेटा क्या है, जो सॉल्व तो इसी तरीके से करना था शॉर्ट तरीके से, बट जिनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है तो वो वाला देख सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन जिसने भी बनाया है वो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आया हॉलो कोन का, याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे निकालेंगे। बेटा पूरे इसका मास मान लेते हैं हम, तो पूरा इसका एरिया क्या है, πr/l। इतने एरिया में कितना मास है इसका, m। यूनिट एरिया में कितना मास हो जाएगा, m/πr/l। और हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक dy थिकनेस का एक लिंक लेंगे जिसका रेडियस होगा r और स्लैंट थिकनेस होगा dl, ठीक है। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला भी क्या बताया था कि डी इस ट्रायंगल में dl का कॉस कंपोनेंट होता है dy। तो dl कितना हो जाएगा, dy बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना होगा, अगर इसको थीटा माने तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि h/l। तो dl हो जाएगा हमारा dy/l/h। ये अभी हम डायरेक्टली यूज करेंगे। इस एलिमेंट का हमको मास निकालना है, तो इसका मास क्या होगा, इसका छोटा सा एरिया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। m/πr/l, और एरिया कितना होगा इसका, 2πr/dl। ये इसका छोटा सा मास हो गया। तो ये छोटा सा जो मास हो गया इस रिंग का, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, मास इंटू r² dm r², यानी कि इस पूरे में r² मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m/r/dl अपॉन πr/l, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, r²। तो पाई से पाई कटेगा, ये हो जाएगा 2
एम आर क्यूब डी एल अपॉन आर एल। अब स्मॉल आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में टेन थीटा आपका होगा आर बाय एच, और इस छोटे ट्रायंगल में टेन थीटा आपका होगा स्मॉल आर अपॉन वाई। तो स्मॉल आर आपका हो जाएगा आर बाय एच अपॉन वाई। इसको हम यहाँ रख देंगे, इस आर का वैल्यू भी यहाँ रख देंगे, इस डी एल का वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2m आर क्यूब की जगह आएगा कैपिटल आर क्यूब वाई क्यूब अपॉन एच क्यूब, डी एल की जगह आएगा डी वाई एल अपॉन एच, डिवाइड में हो जाएगा आर एल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर से आर क्यूब कटेगा, ये कितना बचेगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2m आर स्क्वायर डी वाई एल अपॉन एच पावर 4 एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कटेगा हमारा, सॉरी एक वाई क्यूब भी बचेगा इधर, एल से एल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m आर स्क्वायर अपॉन एच पावर 4, ये बचेगा बेटा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई क्यूब डी वाई। अब इस बेटा वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई पावर 4/4, लिमिट क्या रहेगा 0 से h, ये हो जाएगा h पावर 4/4, ये हो जाएगा 2m आर स्क्वायर अपॉन एच पावर 4, इससे ये कट जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा mr²/2। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा mr²/2, जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया।